स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी से। ये 6th स्टोरी है, एन एंजल इन डिस्गाइज, यानी कि एक फरिश्ता जो कि छुपा हुआ, मतलब कि नज़र ना आए वैसा, कि सामने है लेकिन डिस्गाइज मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में वो है वो। Idleness, vice and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her raised children. अब यहाँ पे कह रहा है कि निकम्मापन, वाइस का मतलब होता है बुराई, तो निकम्मापन, बुराई और शराब खोनी ने अपना जो है कि बदतरीन काम, बुरा काम कर दिया था। जो मरी हुई माता है वो बिल्कुल वैसे ही ठंडी पड़ी हुई थी उसकी लाश, है ना। एंड स्टिल एमिड हर रेस्ड चिल्ड्रेन, एमिड मतलब होता है बीच में, बीच में रेस्ड चिल्ड्रेन के, यानी कि टूटे फूटे बच्चे, मतलब दयनीय अवस्था में वो बच्चे थे, तो उनके बीच में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit, and died in the presence of her frightened little ones. वो गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? दरवाजे की चौखट से पे गिर गई थी, अपने ही दरवाजे के थ्रेशोल्ड, वो चौखट होता है सामने का पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं ड्रंकन फिट, यानी कि उसने पी रखी थी और मर गई थी वो प्रेजेंस में, सामने ही अपने बच्चों के, जो कि फ्राइटेंड, डरे हुए, छोटे छोटे जो उसके बच्चे थे उनके सामने ही वो मर चुकी थी। डेथ टचेस द स्प्रिंग ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, मृत्यु जो है छूती है हमारी जो आम इंसानियत है उसके झरने को, यानी वो जो धारा चल रही है उस धारा को, यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब धारा है, तो मृत्यु छूती है हमारे जो है कि आम इंसानियत को। दिस वुमन हैड डिस्पाइज्ड, scoffed at and angrily denounced by nearly every man, woman and child in the village. But now, लेकिन अभी देखो क्या कह रहा है, पहले मतलब समझते हैं कि ये जो औरत है, डिस्पाइस्ड का मतलब होता है इससे लोग नफरत कर रहे थे, तिरस्कार करते थे, स्कॉफ्ड करते थे, एंड एंग्रीली डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब इसकी आलोचना करते थे, है ना, त्यागते थे, बाय नियरली एवरी मैन, हर एक व्यक्ति, हर एक औरत, एंड चाइल्ड इन द विलेज, और गांव के बच्चे भी ऐसा ही करते थे। बट नाउ, लेकिन आज के दिन, एज द फैक्ट ऑफ, कि ऐसा कि सत्य है कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो पास हो गई है, हर डेथ वॉज पास्ट फ्रॉम लिप टू लिप, ये यानी कि लोगों के जबान से जबान तक चाह रही है ये बात कि हाँ वो मर चुकी है, इन सबड्यूड टोन्स, यानी दबी हुई आवाज में। पिटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर, अब यहाँ पे पिटी मतलब दया ने जगह ले ली थी गुस्से की, मतलब गांव वाले तो पहले ऑलरेडी गुस्सा थे उससे, लेकिन अब क्या था कि आज उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी वजह से गांव वाले क्या हो गए हैं, आज गांव वालों को उस औरत पे तरस आ रहा है। ठीक है, अच्छा। और सॉरो ऑफ डिनंसिएशन, और जो ये सॉरो है, दुख ने जगह ले ली है किसकी, डिनंसिएशन की, यानी आलोचना की जगह कौन ले लिया है, दुख ने ले ली है, यानी आज उसके प्रति लोगों के दिल में क्या आ रहा है, दया आ रही है। नेबर्स वेंट हैस्टिली टू द ओल्ड टम्बल डाउन हट, जो पड़ोसी हैं, हैस्टिली मतलब जल्दी जल्दी, जा रहे हैं उस टूटी फूटी झोपड़ी को, है ना, टम्बल डाउन मतलब टूटी फूटी झोपड़ी है, इन विच she had secured little more than a place of shelter from summer heats and winter cold, जहां पे उसने सिक्योर किया यानी हासिल किया हुआ है इतने से ज्यादा जगह, थोड़ी सी ज्यादा जगह है ना, मोर देन अ प्लेस, जहां पे कि मतलब वो शेल्टर, शेल्टर का मतलब है सर छुपाने की जगह है, जहां से वो गर्मियों से बचती है, जिस जगह पे झोपड़ी में थी, और जाड़े में ठंड से बच रही थी जिस घर में, वहां पड़ोसी पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी। some with grave clothes for a decent interment of the body, और कुछ लोग उसमें से जो है गंभीर कपड़े लिए हुए हैं, ग्रेव क्लोथ मतलब मैयत के लिए जो कपड़ा का टुकड़ा लिया जाता है उसकी बात कर रही है, वो लेके जा रहे हैं लोग। डिसेंट का मतलब होता है इज्जतदार, इंटरमेंट मतलब दफन के लिए, कि काफी अच्छे से इसका दफन हो जाए, है ना, इज्जत, जैसे इज्जत तरीके से बाइज्जत इसको दफन किया जा सके। एंड सम विथ फूड फॉर द हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन, और कुछ लोगों ने भूख से मरते हुए बच्चों के लिए जो है कुछ लोग खाना लेकर गए हैं उसके पड़ोसियों में, 3 इन नंबर, यहाँ बच्चों की संख्या दी गई है कि बच्चे 3 हैं। ऑफ दीज जॉन द ओल्डेस्ट, यानी तीनों बच्चों में से जो जॉन है वो सबसे बड़ा है,
अ बॉय ऑफ 12 वॉज अ स्टाउट लैड, यानी जो है ये बच्चा, ये 12 साल की उम्र का बच्चा है, और स्टाउट का मतलब होता है हट्टा कट्टा लड़का है। एबल टू अर्न हिज लिविंग विथ एनी फार्मर, यानी किसी भी किसान के साथ रह के ये इतना प्रबल है कि ये एबल मतलब इतना है कि वो कमा सकता है अपना खुद के लिए। केट, ये दूसरा नाम है। बिटवीन 10 एंड 11, 10 से 11 साल के बीच की लड़की है ये। वॉज ब्राइट, चमकदार है। एक्टिव गर्ल है, फुर्तीली लड़की है। आउट ऑफ होम समथिंग क्लेवर माइट बी मेड इफ इन गुड हैंड्स, यानी इसको कुछ बेहतर बनाया जा सकता है अगर ये अच्छे हाथों में रहे, तो मतलब इसकी परवरिश अच्छी हो सकती है। बट पुअर लिटिल मैगी, ये तीसरा नाम है और तीसरी बच्ची है जिसका नाम है मैगी। तो पुअर वर्ड हुआ ही यूज है इसकी दयनीय स्थिति के लिए। द यंगेस्ट, ये सबसे नौजवान है। वॉज होपलेसली डिसीज्ड, यानी निराशाजनक ये बीमार ग्रस्त है, यानी बीमारी आ गई है इसको, ये बीमार है। 2 years बिफोर अ फॉल फ्रॉम अ विंडो हैड इंजर्ड हर स्पाइन, 2 साल पहले खिड़की से बेचारी गिर गई थी और उसको रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है। एंड शी हैड नॉट बीन एबल टू लीव हर बेड सिंस, और तब से बेचारी अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाई। एक्सेप्ट व्हेन लिफ्टेड इन द आर्म्स ऑफ हर मदर, और तभी वो उठ पाती थी, एक्सेप्ट यानी कि तभी उठ पाती थी जब उसकी माँ उसको अपनी गोद में उठाया करती थी बिस्तर से। वॉट इज टू बी डन विद द चिल्ड्रेन, क्या होना चाहिए बच्चों के साथ, माँ तो मर चुकी है। दैट वॉज द चीफ क्वेश्चन नाउ, अब यही सवाल हर किसी के जुबान पे था, यही मुख्य सवाल था। द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड एंड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर और कंसर्न ऑफ द विलेजर्स, अब जो माँ मर चुकी है अब वो कब्रिस्तान में कब्र में चली जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी और हमेशा के लिए इससे परे हो जाएगी, किसी का ख्याल नहीं रखना है और ना ही कोई चिंता होगी गांव वालों की। बट द चिल्ड्रेन मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व, लेकिन ये जो बच्चे हैं इन्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। After considering the matter and talking it over with his wife, Farmer Jones said that he would take John and do well by him. अब इसने इस मामले को गंभीरता से लेके बातचीत की विचार किया और अपनी बीवी से बात करके, ओवर हिज वाइफ, अपनी बीवी से बात करके, फार्मर जॉन, ये किसान है जिसका नाम जोन्स है, उसने कहा कि वो जॉन को ले जाएगा, सबसे बड़े बेटे को, और अच्छा खासा उसका ख्याल रखेगा, डू वेल बाय हिम। नाउ दैट हिज मदर वॉज आउट ऑफ द वे, क्योंकि अब उसकी माँ तो जो है रास्ते से जा चुकी है। एंड मिसेस एलिस हु हैड बीन वर्क लुकिंग आउट फॉर अ बाउंड गर्ल, और यहाँ एक दूसरी महिला की बात की जा रही है जो शायद गांव की है जिसका नाम है मिसेस एलिस। इसको एक बंधुआ मजदूर चाहिए, बाउंड गर्ल चाहिए। concluded that it would be charitable in her to make choice of Katy, और उसने ये कंक्लूड किया कि उसने ये मतलब निर्णय लिया कि भाई बहुत अच्छा होगा, चैरिटेबल दयापूर्ण होगा कि अगर मैं कैटी को लेकर जाऊं। इवन दो शी वॉज टू यंग टू बी ऑफ मच यूज फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब इतनी छोटी बच्ची है कि अभी कई साल तक तो मतलब काम वाम उतना कहाँ ही कर पाएगी। आई कुड डू मच बेटर आई नो, मैं और बेहतर कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ। सैड मिसेस एलिस, ये वही औरत है जो सोच रही है कि मुझे बंधुआ एक मजदूर की तरह कोई चाहिए। बट एज नो वन सीम्स इंक्लाइन टू टेक हर, लेकिन किसी का झुकाव नहीं देखती हूँ मैं जो ले जाना चाहे उसको। आई मस्ट एक्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट टू हैव ट्रबल विद द चाइल्ड, तो मैं ये जो है कि एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट टू हैव ट्रबल, कि किसी कोई परेशानी वगैरह ना हो, ठीक है, कर्तव्य की तरह एक्सेप्ट टू हैव ट्रबल विद द चाइल्ड, की कोई मतलब चाइल्ड को दिक्कत वगैरह ना हो, वो मुझे दिक्कत वगैरह ना करे। मतलब थोड़ा बहुत तो दिक्कत करेगी, एक्सेप्ट टू हैव ट्रबल, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि फॉर शी इज एन अनडिसिप्लिन थिंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्योंकि वो अनुशासनहीन है, मतलब अनुशासन तो होता नहीं बच्चों में। यूज टू हैविंग हर ओन वे, क्योंकि इसको तो तरीका है भाई अपने तरीके से जीने का, ठीक है, तो ये इसको लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार है कैटी को। बट वन नो वन सेड आई विल टेक मैगी, यहाँ पे मैगी कौन है, मैगी वो लड़की है जो कि बिस्तर पे पड़ी हुई है, 2 साल पहले स्पाइन में इंजरी हो गई, जो आज तक चल नहीं पाई, कोई उसको ले जाने की बात ही नहीं कर रहा। पिटिंग ग्लांसेस वेर कास्ट ऑन हर वैन एंड वेस्टेड
form and thoughts were troubled on her account. अब यहाँ पे पीटिंग ग्लासेस का दयापूर्ण नजरें जो है कि उसके ऊपर पड़ रही हैं, है ना, और वेस्टेड थॉट यानी कि कमजोर जो है कि बहुत सारे विचार वगैरह जो है कि ट्रबल कर रहे हैं यानी परेशान कर रहे हैं ऑन हर अकाउंट उसके बारे में. मदर्स ब्रॉट कॉस्ट ऑफ गारमेंट एंड रिमूविंग हर सॉइल्ड एंड रैग्ड क्लोथ्स ड्रेस्ड हर इन क्लीन अटायर. मतलब समझते हैं कास्ट ऑफ उतरन. उतरन मतलब वो कपड़े जो हम पहन के उतार देते हैं और जिसको कि आगे पहनने का कोई इरादा नहीं रहता. तो कुछ औरतें थी जो लेके आई थी ऐसा कपड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि मिट्टी से सने हुए उसके फटे पुराने कपड़ों को बदला और उसको अच्छे से जो है कि उसको ड्रेसअप किया. किसको? वो जो बिस्तर पे मैगी लेटी हुई थी उसको साफ कपड़े में उस बच्चे को उन्होंने कर दिया. द सैड आईज एंड पेशेंट फेस ऑफ द लिटिल वन टच्ड मेनी हर्ट. यहाँ पे उस बच्ची की बात की जा रही है कि उस बच्ची की जो उदास आंखें हैं और जो पेशेंट फेस है यानी वो बिल्कुल जो है सब्र है उसके अंदर, तो सब्र के साथ जो देख रही है, तो उसने जो है ना सबके दिलों को छुआ. मतलब जिसकी भी नजर गई उसकी तरफ तो उसने जो है कि सबके दिलों को छुआ. एंड इवन नॉक्ड एट देम फॉर इंटरेस्ट. और दिलों पे सिर्फ छुआ ही नहीं, दस्तक भी दी कि हाँ कोई तो मुझे लेके जाए. खटखटाया यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है. इवन नॉक्ड देम, सबकी नजर उसके ऊपर पड़ रही थी, सब उसको दया के भाव से देख रहे थे, हर किसी के दिल को वो भा रही थी, हर कोई दयापूर्ण नजर से देख रहा था, लेकिन कोई उसको ले जाने को तैयार नहीं था. इवन उसकी जो निगाहें हैं वो दरवाजा खटखटा रही थी, दिलों का दरवाजा, लेकिन कोई तैयार नहीं है. बट नन ओपन टू टेक हर इन. लेकिन किसी ने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला कि मैं उस बच्चे को लेके जाऊं. हु वांटेड अ बेड रिडन चाइल्ड. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है तंज की तरह कि आखिर किसको ही एक बेड रिडन चाइल्ड चाहिए, यानी बिस्तर पे पड़ा हुआ बच्चा चाहिए जो कि हमेशा क्या करेगा, बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा. टेक हर टू द पुअर हाउस. पुअर हाउस का मतलब होता है गरीब खाना, जहाँ पे यतीम वगैरह को रखा जाता है, बीमारों को रखा जाता है, वहां पे लेके जाओ इसको. सैड अ रफ मैन. एक खुरदुरे आदमी ने, रफ मैन का मतलब ऐसे ही रफ आदमी को कहा जाता है, ऐसे ही मतलब जिसको किसी से मतलब नहीं होता है, सेल्फिश टाइप का आदमी हो, वैसा रफ मैन है. उसने ऐसी बात कही. ऑफ होम द क्वेश्चन व्हाट इज टू बी डन विथ मैगी वाज आस्क्ड. तो जिससे सवाल पूछा गया था, एक रफ आदमी था, उससे सवाल पूछा गया था कि भाई मैगी का क्या करना चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि भाई इसको गरीब खाने लेके चले जाओ. नो बडी इज गोइंग टू बी बॉदर्ड विथ हर. यानी कि कोई इसको ले जाके खुद को परेशान नहीं करेगा. जाहिर सी बात है, बेड रिडन चाइल्ड है यानी बिस्तर पे पड़ी रहेगी लड़की, तो कौन ही ले जाएगा इसकी सेवा वगैरह करने. द पुअर हाउस इज अ सैड प्लेस फॉर सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड. अब देखो यहाँ पे पुअर हाउस का मतलब बता दिया. वो गरीब खाना, यतीम खाना कैसा है, ये ऐसा जगह है जहाँ पे कि बीमारों के लिए और ऐसे बच्चे जिन कोई हेल्पलेस हैं यानी कि जिनका कोई यारो मददगार नहीं है, उनके लिए ये जगह है. एंसर्ड वन. एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हाँ ऐसी जगह ले जाओ. फॉर योर चाइल्ड और माइन. ये तुम्हारे और मेरे बच्चों के लिए. सेड द अदर. दूसरे ने कहा लाइटली स्पीकिंग, हल्की आवाज में कहते हुए. बट फॉर दिस ब्रैट इट विल प्रूव अ ब्लेस्ड चेंज. यानी कि ये जगह है एक बीमारों के लिए, हेल्पलेस बच्चों के लिए, मेरे और तुम्हारे लिए, लेकिन इस बच्ची के लिए. फॉर टिस ब्रैट. टिस ब्रैट का मतलब होता है इस ढीठ. ढीठ का मतलब यहाँ पे ढीठ वर्ड है, लेकिन यहाँ पे तो बच्ची बेसहारा है. इट विल प्रूव अ ब्लेस्ड चेंज. लेकिन इस बच्ची के लिए ये कैसा होगा, एक आशीर्वाद की तरह होगा. कौन सी जगह? पुअर हाउस. शी विल बी केप्ट क्लीन. इस बच्ची को वहां साफ सुथरा रखा जाएगा. हैव हेल्दी फूड. अच्छा खाना खिलाया जाएगा. एंड बी डॉक्टर्ड. वहां पे इसका इलाज होगा. विच इज मोर देन कैन बी सेड ऑफ हर पास्ट कंडीशन. और ये बहुत ज्यादा होगा, जैसा कुछ भी उसके साथ अभी भूतकाल में गुजरा है उससे तो बेहतर ही इसको वहां पे मिलेगा. देयर वॉज रीजन इन दैट. हाँ कारण तो था, बट स्टिल इट डिडेंट सेटिस्फाई. हाँ कारण तो था कि ठीक है चलो वहां भेज देते हैं, लेकिन अभी भी ये जो जवाब था ना, ये कंडीशन जो है संतोषजनक नहीं थी. द डे फॉलोइंग द डे ऑफ डेथ वॉज मेड द डे ऑफ ब्यूरियल. अब जिस दिन वो मरी है औरत, उसके दूसरे दिन के दिन को रखा गया था डे ऑफ ब्यूरियल, मतलब जब उसको गाड़ा गया, दफनाया गया. अ फ्यू नेबर्स वेयर एट द मिजरेबल होवल. कुछ पड़ोसी थे, मिजरेबल मतलब वही टूटे फूटे, झोपड़े पे. होवल का मतलब भी झोपड़ी होता है. बट नन फॉलो डेड कार्ट एज इट बोर द अनऑनर्ड रिमेन्स टू इट्स प्रॉपर ग्रेव. लेकिन कोई अनुसरण नहीं किया, मतलब पीछे पीछे जैसे जनाजे के पीछे लोग जाते हैं, तो कोई मैयत के पीछे पीछे नहीं गया
क्योंकि मैयत को ले जाने के लिए कौन था, एक गाड़ी थी, कार्ट का मतलब यहाँ पे वही घोड़ा गाड़ी वगैरह जो भी हो, पॉपर का मतलब होता है गरीब कब्र में, यानी उस औरत के कब्र के लिए यूज किया गया है। अनऑनर्ड का मतलब होता है कि कोई सम्मान वगैरह नहीं, ऐसे ही एक गाड़ी है, नन फॉलोड द डेड कार्ट, मृत्यु वाली जो गाड़ी जा रही थी उसको लेके कोई उसके पीछे पीछे वहां तक नहीं गया जो उसके गरीब कब्र तक उसको लेके जाएगी। Farmer Jones, after the coffin was taken out, placed John in his wagon and drove away, satisfied that he had done his part. अब ये जो किसान है जिसने बात की थी कि भाई सबसे बड़े वाले बच्चे को लेके जाएगा जॉन को, तो जैसे ही ताबूत जिसके अंदर महिला को रखा गया था, औरत को जो मर गई थी, उसको लेके जाया जाता है, तो वो जॉन को अपने वैगन में यानी गाड़ी में रखता है और गाड़ी चला के चला जाता है। और ये इस बात से संतुष्ट रहता है कि चलो भाई 3 बच्चों में से एक बच्चे को ले गए हम, तो हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। मिसेस एलिस स्पोक टू केट विथ अ हॉरिड एयर। अभी जो मिसेस एलिस है जिनको एक बंधुआ मजदूर टाइप का बच्चा चाहिए था, अब उन्होंने जल्दबाजी में कहा बिड योर सिस्टर गुड बाय, कि अपनी बहनों से गुड बाय कहो, एंड ड्रू द टेयरफुल चाइल्ड अपार्ट एयर स्कार्सली देयर लिप्स हैड टच्ड इन अ सॉबिंग फेयरवेल। अब यहाँ पे सॉबिंग फेयरवेल देखो यूज किया गया है, सुबकती हुई विदाई थी, तो उसमें इनके होठ सबके क्या है, सुबक रहे थे, एक जैसे थे, तो ये जो है उस रोती हुई बच्ची को उससे दूर कर देती है, ये दूसरा है जो दूर हो रहा है और लेके चली जाती है उस विदाई से, विदा करके। हैस्टिली यानी जल्दी में, अदर्स वेंट आउट, तो जल्दी जल्दी जो है बाकी भी बाहर निकल जाते हैं, मैयत का घर सब बहुत जल्दी खाली कर देते हैं। सम ग्लांसिंग एट मैगी, अभी भी उस बिस्तर पे पड़ी हुई लड़की को कुछ लोग देख रहे हैं, नजर है कुछ लोगों की उसके ऊपर, ग्लांस कर रहे हैं। एंड सम रिजोल्यूटली रिफ्रेनिंग फ्रॉम अ लुक, और कुछ लोग रिजोल्यूटली का मतलब दृढ़ता से बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं उस लड़की को, कुछ लोग देख रहे हैं उसकी तरफ और कुछ लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, अनटिल ऑल हैड गॉन, जब तक कि सब चले ना गए। शी वॉज अलोन, अब वो लड़की कैसी है, बिल्कुल अकेली है। जस्ट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड जो थॉमसन, और बस परे, कहा चौखट के परे, कौन है, थॉमसन, ये नाम है किसी व्यक्ति का, और ये व्हील राइट है यानी चक्का वगैरह बनाने वाला, लकड़ी का काम वगैरह करने वाला व्यक्ति है। पॉज्ड, वहां पे रुका हुआ था, एंड सैड टू द ब्लैक स्मिथ्स वाइफ, और उसने लोहार की बीवी से कहा, हु वॉज हैसनिंग ऑफ विद द रेस्ट। हैसनिंग ऑफ मतलब उसने बोला ब्लैक स्मिथ की वाइफ से, जो कि जल्दी जल्दी जो है वहां पे निकल रही थी बाकियों के साथ, इट्स क्रूअल थिंग टू लीव हर सो, यानी यहाँ पे जो थॉमसन है ये जो है ना लोहार की बीवी से कह रहा है, ये बहुत क्रूअल यानी बहुत बुरा होगा इस लड़की को यहाँ पे अकेले छोड़ना। देन टेक हर टू द पुअर हाउस, शी विल हैव टू गो देयर, answered the blacksmith's wife, springing away and leaving Joe behind। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको लेके जाओ कहाँ पे, वहीं गरीब खाने पे जहाँ पे इसका इलाज होगा, मदद होगी, और वहां पे इसको जाना ही होगा। ये लोहार की बीवी ने कहा। स्प्रिंगिंग अवे का मतलब होता है कि वह बोलते हुए निकल गई और जो है उसने जो को पीछे छोड़ दिया, लिविंग जो बिहाइंड। फॉर अ लिटिल, एक वक्त के लिए, while the man stood with a puzzled air, अब वो आदमी क्या था, बिल्कुल उलझन में वहां पे खड़ा था। अब भाई पीछे उसको दया वगैरह आ रही होगी और देख रहा होगा कि सब कोई तो निकल गया है, तो वो उलझन में वहां खड़ा था। देन ही टर्न्ड बैक, वो वापस मुड़ा, एंड वेंट इनटू द होवेल अगेन, और फिर से झोपड़ी के अंदर गया। मैगी विथ पेनफुल एफर्ट, मैगी जो लड़की है उसने बहुत दर्द के साथ, कोशिशों के साथ, हैड रेज्ड हरसेल्फ, खुद को उठाया, टू एन अपराइट पोजीशन, मतलब सीधा बैठी, एंड वो सिटिंग ऑन द बेड, और बैठी थी किसके ऊपर, बेड के ऊपर। स्ट्रेनिंग हर आइज, स्ट्रेनिंग हर आइज फैला रही थी अपनी आंखों को, अपॉन द डोर, फैलाई हुई थी उसने अपनी निगाहें दरवाजे की तरफ, ऑफ विच ऑल हैड जस्ट डिपार्टेड, उस दरवाजे की तरफ जिस दरवाजे से अभी जो है सब जा चुके थे। अ वैग टेरर हैड कम इनटू हर थिन वाइट फेस, वैग टेरर का मतलब होता है धुंधला सा डर, उसके चेहरे के ऊपर अब जो है उसके वो जर्द चेहरे पे आ रहा था। ओ मिस्टर थॉमसन, शी क्राइड आउट,
लास्टली वो क्या की, वो चिल्ला दी कि थॉमसन कैचिंग हर सस्पेंडेड ब्रीथ, अपना जो है उखड़ती हुई सांस, सस्पेंडेड ब्रीथ का मतलब कह सकते हो कि अपनी रुकी हुई सांसों को वो उसने पकड़ा, अपनी सांसों को, और कहा, चिल्लाया, डोंट लीव मी हियर ऑल अलोन, कि मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। थ्रू रफ इन एक्सटीरियर, बाहर से तो बिल्कुल खुरदरा यानी कि रफ दिखता था, कौन, में जो थॉमसन, द व्हील राइट, जो कि गाड़ी वाड़ी बनाने वाला, चक्के बनाने वाला, लकड़ी वाला आदमी था, हैड अ हार्ट, अंदर से तो उसके पास भी दिल था, एंड इट वॉज वेरी टेंडर इन सम प्लेसेस, और कहीं कहीं पे बाहर से कितना भी रफ दिखे लेकिन उसका जो दिल था कहीं कहीं पे बहुत नाजुक था। टेंडर मतलब होता है नाजुक। He liked children, उसको बच्चे पसंद थे, and was pleased to have them come to his shop, और उसको बहुत खुशी होती थी जब बच्चे उसकी दुकान पर आते थे, where sleds and wagons were made or mended for the village lads without a draft on their hoarded sixpences। जहां पे स्लेड्स का मतलब होता है बिना पहियों की गाड़ी, वैगन्स का मतलब पहियों की गाड़ी, मेड या मेंटेड मतलब बनाई जाती थी या मरम्मत की जाती थी गांव के लड़कों के लिए, बिना किसी ड्राफ्ट यानी पैसे वगैरह के, ऑन द होल्डेड एक्सपेंसेस, जो जुटाए हुए बच्चों के पैसे होते थे ना, सिक्सपेंसेस, वो नहीं लेता था, बच्चों की गाड़ियां वगैरह फ्री में बना देता था। नो डियर, ना प्रिय, ही आंसर्ड, उसने कहा, किसने, जो थॉमसन ने कहा, इन अ काइंड वॉइस, बहुत ही एकदम बिल्कुल डेयापुल्ड लहजे से उसने कहा, बिल्कुल, गोइंग टू द बेड, बिस्तर की तरफ गया, एंड स्टूपिंग डाउन, झुकते हुए, ओवर द चाइल्ड, बच्चे की तरफ झुकते हुए, यू शैंट बी लेफ्ट हेयर अलोन, कि तुमको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। देन ही रैप्ड हर विद द जेंटलनेस ऑलमोस्ट ऑफ अ वुमेन, जैसे एक माँ बच्चे को बिल्कुल लपेट लेती है अपनी बाहों में, बिल्कुल उसी कोमलता के साथ, जेंटलनेस के साथ, जो ने भी उस बच्ची को लपेट लिया, इन अ क्लीन बेड क्लोथ्स विच वे सम नेबर हैड ब्रॉट, एक साफ चादर थी जो कि पड़ोसी लेके आए थे, उस कपड़े में उसने उस बच्ची को साफ चादर में लपेटा, एंड लिफ्टिंग हर इन हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स बोर हर आउट इनटू द एयर एंड अक्रॉस द फील्ड दैट ले बिटवीन द होवल एंड हिज होम। अब उसने उस बच्ची को उठाया अपनी मजबूत बाहों में और लेके गया खुली हवा में, और मैदान से परे गया जहां पे उसका घर था, झोपड़ी और उसके बीच में, यानी जो झोपड़ी होवेल है और उसका जो घर है उसके बीच में जो फील्ड है, उसको पार करके वो उस लड़की को अपने साथ ले गया। नाउ जो थॉमसन्स वाइफ हु हैपेंड टू बी चाइल्डलेस, अब जो थॉमसन की वाइफ है वो बांझ है, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ है, ना कोई बच्चा है, वॉज नॉट अ वुमेन ऑफ सैंटली टेम्पर, अब वो कोई साधु संत की तरह तो बिल्कुल उसका था नहीं टेम्पर, मूड, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चों से वो नफरत करने लगते हैं, कुछ इस तरह का टेम्पर आप यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई जो अनाथालय से भी बच्चों को उठाते हैं। नॉट मच गिवन टू सेल्फ डिनायल फॉर अदर्स गुड, यानी कि वो कोई सेक्रीफाइस वगैरह नहीं देती है, खुद को परेशान नहीं करती है दूसरे की भलाई के लिए, ऐसी औरत है वो। एंड जो हैड वेल ग्राउंडेड डाउट्स टचिंग द मैनर ऑफ ग्रीटिंग ही शुड रिसीव ऑन हिज अराइवल, अब यहाँ पे जो पहले ही जो है कि वो देख रहा था, उसको शंकाएं थी, वो शंकाएं उसके दिल को छू रही थी, टचिंग द मैनर ऑफ ग्रीटिंग, की किस तरह से उसकी बीवी उससे पेश आएगी जब वो जाएगा, अराइव करेगा अपने बीवी के पास। मिसेस थॉमसन सॉ हिम अप्रोचिंग फ्रॉम द विंडो, यहाँ उसकी बीवी उसको देखती है कि खिड़की से कि वो आगे की तरफ आ रहा है, मतलब घर को आ रहा है, एंड विथ रफलिंग फेदर्स, रफलिंग फेदर्स का मतलब अस्त व्यस्त कपड़ों में, मेट हिम अ फ्यू पेसेस फ्रॉम द डोर, तो वो अस्त व्यस्त कपड़ों में ही उससे मिलती है, अस्त व्यस्त कपड़ों में मतलब ऐसे ही जैसे घर में अपने रहता है आदमी, है ना, ढीला ढाला, बिल्कुल वैसे ही मिलती है उसको दरवाजे के पास ही। एज ही ओपन द गार्डन डोर, गार्डन गेट, गार्डन के दरवाजा जैसे ही खोलता है इन करने के लिए, तो वहीं पे वो उसकी बीवी उसको सामने मिलती है ना, एंड के में जैसे ही वो अंदर आया, ही बोर अ प्रीशियस बर्डन एंड ही फेल्ट इट सो बी सो, तो उसने एक जो है कि बहुत ही प्रीशियस, मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है,
वो बोझ उठा रखा था, एंड ही फेल्ट इट, और वो ऐसा महसूस कर रहा था। एज हिज आर्म्स हेल्ड द सिक चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट, तो उसकी जो बाहें थी वो पकड़े हुई थी उस बच्चे को सीने से। A sphere of tenderness went out from her, तो एक जो है ना स्फेयर मतलब कि कह सकते हो कि एक क्षेत्र जो है कि मतलब आसपास का जो था वो कोमलता जो है कि निकल रही थी उसके पास उससे। एंड पेनिट्रेटेड हिज फीलिंग, और उसने उसके जो है कि फीलिंग्स यानी भावनाओं को पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है भेद करना। ठीक है, स्फेयर का मतलब एक घेरा है ना, प्रीशियस का मतलब होता है खास। तो एक खास जो है कि नाजुकता का जो घेरा था वो जो है पेनिट्रेट किया उसकी फीलिंग को। अ बॉन्ड हैड ऑलरेडी कॉर्डेड इटसेल्फ अराउंड देम बोथ एंड लव वाज स्प्रिंकिंग इनटू लाइफ। तो एक बॉन्ड जो है एक जो कह सकते हो कि बंधन ऑलरेडी जो है कि बंध चुका था। कॉर्डेड का मतलब होता है बंध गया था अपने आप से दोनों के बीच में। और जो लव है वॉज स्प्रिंगिंग मतलब कि वो प्यार आ रहा था उसकी जिंदगी में। वॉट हैव यू देयर, क्या है तुम्हारे पास? शार्पली क्वेश्चनड मिसेस थॉमसन। अब देखो यहाँ बता रहा है कि उसकी बीवी की फीलिंग्स वगैरह पेनिट्रेट हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सवाल है बिल्कुल अपोजिट है। क्या? शार्पली यहाँ पे मेंशन है कि क्या है तुम्हारे पास, शार्पली क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्या है? किसने पूछा? मिसेस थॉमसन ने। शार्पली मतलब तीखेपन से अपने पति से। जो फेल्ट द चाइल्ड स्टार्ट एंड श्रिंक अगेंस्ट हिम, तो जो ने महसूस किया कि ये जो बच्ची है वो क्या कर रही है, वो सिकुड़ रही है उसके गोद के में, है ना, अगेंस्ट हिम। ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक्सेप्ट बाई अ लुक दैट वॉज प्लीडिंग एंड कॉशनरी। अब जैसे कि आदमी होता है ना किसी से इशारे इशारे में कहता है कि हाँ भाई बस रहने दो, मतलब प्रार्थना करता है और एहतियात बरतने को कहता है कि प्लीज अभी नहीं, मतलब कि माफ करो और जो है कि एहतियात बरतो, मतलब चेहरे से ही उसने एक्सप्रेशन दिखाया। वेट अ मोमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन, कुछ पल इंतजार करो, मैं सब कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वर्णन करूंगा। एंड बी जेंटल, और यहाँ पे कह भी रहा है कि बी जेंटल यानी कि तुम दयावान रहना, धैर्य बनाए रखना, जेंटल रहना यानी कि दयावान रहना। एंड पासिंग इन, और अंदर गया, कैरिड मैगी टू द स्मॉल चैम्बर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एक छोटा सा कमरा, छोटा सा चैम्बर था पहले फ्लोर पे। तो यानी दूसरे तले पे हो गया ये, क्योंकि पहला वाला जो होता है ना उसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। तो ऊपर वाले पे गया फर्स्ट फ्लोर पे, एंड लेड हर ऑन अ बेड, और जो छोटी सी बच्ची है उसको उसने वहां पे सुला दिया, सबसे यंगेस्ट थी। देन स्टेपिंग बैक he shut the door and stood face to face with his vinegar tempered wife in the passageway outside, तो वो वापस आया, उस बच्ची को वहां चैम्बर में रख के दरवाजा उसने बंद किया, और फिर अपने बीवी से उसने सामना किया गैलरी में। और कैसी बीवी है? विनेगर टेम्पर्ड का मतलब थोड़ा तीखी खट्टा ऐसा ही होता है, विनेगर ना एसिडिक कैरेक्टर होता है उसका, सोर होता है। तो वैसे ही उसका टेम्पर था उसकी बीवी का, तो उससे वो मिलता है मतलब सामना करता है गैलरी में बाहर। कमरे से तो बाहर आ चुका था बंद करके उस लड़की को वहां रख के। यू हैवेंट ब्रॉट होम दैट सिक ब्रैट, तुमको इसको नहीं लेके आना चाहिए था, ये जो बीमार ब्रैट है, ब्रैट यहाँ पे वही ढीठ लड़की के लिए यूज होता है। एंगर एंड एस्टोनिशमेंट वेयर इन द टोन्स ऑफ मिसेस जो थॉमसन, हर फेस वॉज इन अ फ्लेम। अब ये जो औरत है ना इसका चेहरा बिल्कुल आग बबूला था, बिल्कुल गुस्से में थी। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य में थी, और इस टोन में उसने कहा ये सारी बात। आई थिंक वोमेन्स हार्ट्स आर समटाइम्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पे देखो जो थॉमसन क्या ही बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि कभी कभी औरतों का दिल बहुत सख्त हो जाता है। ये वो अपनी बीवी के लिए भी कह रहे हैं और शायद उनके लिए भी कह रहे हैं जिन औरतों ने नजरअंदाज करके इसको छोड़ के चले गए थे। यूजुअली जो थॉमसन गॉट आउट ऑफ हिज वाइफ्स वे or kept rigidly silent and not combative when she fired up on any subject, किसी विषय पे अगर बीवी गुस्सा हो जाती थी तो जो थॉमसन जो है उसका पलट के जवाब नहीं देते थे, उसके रास्ते से हट जाते थे, या फिर बिल्कुल खामोश रहते थे, लड़ाई के मूड में नहीं रहते थे, यानी कि जवाब नहीं देते थे। नॉन कॉम्बेटिव का मतलब यही है, लड़ने के मूड में नहीं रहते थे कि भाई नहीं लड़ना है। जब वो गुस्सी बात पे गुस्सा होती थी, इट वॉज विथ सम सरप्राइज, तो आज तो आश्चर्य की बात थी, देयरफॉर
that she now encountered a firmly set countenance and a resolute pair of eyes. आज उसकी बीवी का सामना जब अपने पति से हुआ तो उसने देखा कि एक फर्मली मतलब मजबूत सेट कॉन्टेंस यानी कि चेहरे वाला, दृढ़ता से एकदम चेहरे वाला आदमी है, जिसकी रिजोल्यूट पेयर ऑफ आईज है। रिजोल्यूट मतलब कि आंखें भी उस बिल्कुल दृढ़ता से हैं। और उसने ये बात कही कि आज क्या हुआ है, आज उसके पति ने उसको पलटकर जवाब दिया है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वोमेन्स हार्ट आर नॉट हाफ सो हार्ड एज मेंस। अभी उसकी बीवी कह रही है कि जितना पत्थर दिल आदमी का होता है, औरत का उसका आधा भी औरत का नहीं होता है, मतलब औरत का दिल नहीं होता है हार्ड। इसका यही कहने का मतलब है। जो सॉ बाय क्विक इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है सिक्स्थ सेंस से उसने देखा, क्विक इंट्यूशन से मतलब उसको आभास हुआ। दैट हिज रिजोल्यूट बियरिंग हैड इम्प्रेस्ड हिज वाइफ एंड ही आंसर्ड क्विकली एंड विथ रियल इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा। तो उसने ये देखा कि उसकी जो दृढ़ता भरी जो था ना उसका रवैया, उसने जो है प्रभावित किया उसकी बीवी को, और इसीलिए वो जल्दी से जवाब दिया, है ना। रियल इंटीग्रेशन मतलब कि ओरिजिनल गुस्से के साथ। बी दैट एज इट मे, every woman at the funeral turned her eyes steadily from the sick child face, and when the cart went off with her dead mother, hurried away and left her alone in that old hut with the sun not an hour in the sky। अब यहाँ पे देखो एकदम रियल इंडिग्नेशन मतलब ओरिजिनल वाले गुस्से में जो थॉमसन है वो जवाब दे रहा है अपनी बीवी को कि बी दैट एज इट में, कि जो भी हुआ रहने दो। हर एक औरत जो भी वहां मैयत पे आई थी, कठोर दिल की बात हो रही है यहाँ पे, उसने कहा है कि हर औरत का दिल मर्द के दिल के आधे के कठोर के बराबर भी नहीं होता। तो वही बात पे यहाँ कह रहे हैं जो थॉमसन कि हर एक औरत जो भी मैयत पे आई थी उसकी आंखें स्टीडीली मतलब नियमित रूप से देख रही थी उस बीमार बच्चे के चेहरे को। लेकिन जैसे ही मैयत को लेकर गाड़ी गई है, सबने जल्दबाजी की और सब घर से बाहर निकल गए उस पुरानी झोपड़ी से। और 1 घंटा भी नहीं बचा था कि अब सूरज आसमान में डूबने को ही था और बच्चे को अकेला छोड़ के सब निकल चुके थे। वेयर वर जॉन एंड केट, जॉन और केट कहाँ हैं? आस्क्ड मिसेस थॉमसन, मिसेस थॉमसन ने कहा कि बाकी 2 बच्चों के बारे में पूछिए, वो दोनों कहाँ हैं? फार्मर जोन्स टॉस्ड जॉन इनटू हिज वैगन एंड ड्रोव ऑफ। तो यहाँ पे वो उसने बताया जो थॉमसन ने अपनी बीवी को कि जो किसान है जॉन, उसने जॉन को अपने गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाकर चला गया। कैटी वेंट होम विथ मिसेस एलिस बट नोबडी वांटेड द पुअर सिक वन, सेंड हर टू द पुअर हाउस वाज द क्राई। कैटी घर चली गई मिसेस एलिस के साथ, लेकिन कोई नहीं चाहता था उस बीमार बच्चे को सेंड हर यानी उसको भेज दो पुअर हाउस, गरीब खाने में जहां उसका इलाज वगैरह हो। ये हर किसी की आवाज थी, वॉज द क्राई। वाई डिडंट यू लेट हर गो देन, व्हाट डिड यू ब्रिंग हर हेयर फॉर। तो फिर तुम कहाँ उठा के लेके आ गए इसको, यहाँ पे क्या चीज है जो तुमको उसे यहाँ लाने पे मजबूर कर दे कि तुम क्यों उसको यहाँ लेके चले आए? फिर तुम ले जाते उसको पुअर हाउस, गरीब खाने में छोड़ देते। शी कांट वॉक टू द पुअर हाउस, सैड जो, somebody's in arms must carry her and mine are strong enough for that task। वो अपने से तो जा नहीं सकती गरीब खाने तक टहलते हुए, जो ने कहा, और किसी की मजबूत बाहें चाहिए जो उसको उठाकर गरीब खाने तक पहुंचाए, और मेरी बाहें इतनी मजबूत हैं कि मैं उसे गरीब खाने तक पहुंचा दूं। देन वाई डिडंट यू कीप ऑन, तो फिर क्यों नहीं लेके चले गए उठा के? Why did you stop here, तुम यहाँ क्यों रुक गए इसको उठा के यहाँ ले आए? Demanded the wife, उसकी बीवी ने सवाल किया। Because I am not apt to go on fool's errand, क्योंकि यार मैं बेवकूफों की तरह नहीं जाना चाहता। The guardian must first be seen and a permit obtained, क्योंकि वहां पे जो संरक्षक हैं, गार्जियंस हैं, मुझे पहले उनको देखना होगा और उनसे परमिशन लेनी होगी, तब मैं बच्चे को लेके जाऊंगा। There was no gainsaying this, said, यहाँ रेड नहीं होना चाहिए, सैड होना चाहिए। तो इसमें अब जो है कोई भी जो है गेनसेइंग नहीं है। गेनसेइंग मतलब इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकते कि हाँ भाई ऐसा होता है कि गार्जियन से पहले परमिशन लेना होगा। When will you see the guardians,
कब जाओगे अच्छा फिर तुम गार्जियन से मिलने, उनसे परमिशन लेने? वॉज आस्क्ड विथ इरिप्रेसिबल इम्पेशंस। इरिप्रेसिबल मतलब ऐसा बेसब्री जिसको दबाया नहीं जा सकता, उस बेसब्री से उसने पूछा कि कब लेके जाओगे तुम? टुमारो। कब लेके जाएगा? टुमारो। किसने कहा? जो थॉमसन ने कहा। वाई पुट इट ऑफ टिल टुमारो? तो क्यों यहाँ पे मतलब वो कल पे क्यों छोड़ रहे हो? गो एट वंस फॉर परमिट एंड गेट द होल थिंग ऑफ योर हैंड्स टुनाइट। जाओ इजाजत के लिए और इन सारी चीजों से जो है कि अपना पल्ला झाड़ो, एकदम बिल्कुल अपने आप को आजाद करो इन चीजों से। Jan said, Jane said the wheelwright with an impressiveness of tone that greatly subdued his wife. I read in the Bible sometimes and find much said about the children, little children, how the Savior rebuked the disciples who would not receive them, how he took them up in his arms and blessed them, and how he said that whoever gave them even a cup of cold water should not go unrewarded. अब यहाँ पे जो सेवियर है ईसा मसीह की बात हो रही है। अब जो बात वो कहने जा रहा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है उसकी बीवी को, और उसने बहुत ही सबड्यूड यानी नर्म आवाज में अपनी बीवी से कहा कि मैंने बाइबल के अंदर पढ़ा हुआ है, वहां बहुत कुछ बच्चों के बारे में लिखा हुआ है, जो सेवियर यानी जो ईसा मसीह है उन्होंने डांटा है अपने मानने वालों को जो बच्चों को रिसीव नहीं करते यानी कि उनको थामते नहीं हैं, कि कैसे वो अब बच्चों को अपनी बाहों में उठाते थे, आशीर्वाद देते थे। और उन्होंने कहा भी है कि जो कोई भी एक कटोरी ठंडा पानी भी पिलाएगा बच्चों को, वो बिना इनाम का नहीं रहेगा, मतलब उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम मिलेगा। नाउ इट इज अ स्मॉल थिंग फॉर अस टू कीप दिस पुअर मदरलेस लिटिल वन फॉर अ सिंगल नाइट। तो हमारे लिए तो बहुत मामूली सी बात है कि इस बच्ची को, इस बिन माँ की बच्ची को, गरीब बच्ची को सिर्फ एक रात तक अपने घर में रखना है। टू बी काइंड टू हर फॉर अ सिंगल नाइट, यानी कि प्लीज तुम क्या रहो, बिल्कुल दयावान रहो, दयापूर्ण रहो एक रात के लिए। टू मेक हर लाइफ कंफर्टेबल फॉर अ सिंगल नाइट, यानी कि अभी अभी इसकी माँ मरी है तो मतलब तुम कोई ऐसा सख्ती ना करो, तुम बिल्कुल ऐसा रवैया अपनाओ कि उसको जो है कि आज जो है आज की रात उसको बिल्कुल आरामदायक महसूस हो, कंफर्टेबल हो आज एक रात तक के लिए कम से कम। द वॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रफ मैन शुक। अब ये बोलते हुए उसकी जो जबान है वो लड़खड़ा गई जैसे कि उसके दिल पे बोझ हो, और ये बात जब वो कह रहा था तो उसको बहुत ज्यादा दया आ रही तो इसलिए उसको ऐसा हुआ। एंड ही टर्न्ड हिज हेड अवे, और उसने अपना सर घुमा लिया छुपाने के लिए। और क्या छुपाने के लिए? सो दैट द मॉइस्चर इन हिज आईज माइट नॉट बी सीन, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो उस बच्ची के बारे में उसको बता रहा था कि उसके साथ जो है तुम्हें अच्छे से पेश आना है, नरमी के साथ पेश आना है। मिसेस थॉमसन डिड नॉट आंसर बट अ सॉफ्ट फीलिंग क्रेप्ट इनटू हर हार्ट। अब देखो मिसेस थॉमसन ने इतनी सारी बातें सुन के कुछ कहा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक नर्म भावना जो है वो भी उनके दिल में रेंगने लगी। क्रिप्ट इनटू हर हार्ट। लुक एट हर काइंडली, उसकी तरफ नरमी से देखो। जेन स्पीक टू हर काइंडली, उससे नरमी से बात करना, ये जो ने कहा अपनी बीवी से। थिंक ऑफ हर डेड मदर, उसकी मरी हुई माँ के बारे में सोचो। एंड द लोनलीनेस, द पेन, द सोरो दैट मस्ट बी ऑन ऑल हर कमिंग लाइफ। तो मतलब आज तुम इस बात पे बस सब्र कर लो और उसके साथ नरमी से पेश आओ। तुम सोचो उसकी मरी हुई माँ के बारे में, उसके अकेलेपन के बारे में, उस दर्द के बारे में, उस दुख के बारे में जो सब उसके रास्ते में आने वाली जिंदगियों में उसको झेलने हैं। मतलब ये सब कुछ सोच के आज सब्र कर लो, आज नरमी से पेश आ लो उस बच्चे के साथ। The softness of his heart gave unwonted eloquence to his lips. अब ये जो कला है, ऐसा तो देखो शुरुआत से बताया कि थॉमसन कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल रफ व्यक्ति है। और रफ आदमी कैसा कहता है, ले जाओ इधर ले जाओ उधर ले जाओ, जैसे वहां पे रफ आदमी ने कहा था कि भाई ले जाओ किसी गरीब खाने में डाल दो। तो ये भी रफ आदमी है एक्सटीरियर से, लेकिन आज जो नरमी है इसकी आवाज में, वो किसकी वजह से, वो जो तरीका इसको मिला है बोलने का, वो किसकी वजह से मिला है? एकदम असामान्य तरीका, कला मिली इसको बोलने की,
और वो उसकी वजह से मिली, उस बच्ची की वजह से, उस दर्द की वजह से मिली जो ये बोल रहा है। मिसेस थॉमसन डिड नॉट रिप्लाई। अब यहाँ पे, अब उसकी बीवी इतना सब कुछ सुन ली तो उसने कुछ कहा नहीं, बट प्रेजेंटली टर्न टुवर्ड द लिटिल चैम्बर वेयर हर हस्बैंड हैड डिपॉजिटेड मैगी। डिपॉजिटेड मतलब जमा करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिसेस थॉमसन है वो पलटी और मुड़ी, और मुड़ के कहाँ गई, उस कमरे के अंदर गई जहां पे उसने मैगी को बिस्तर पे रखा हुआ था, बेड पे। एंड पुशिंग ओपन द डोर, धक्का देते हुए दरवाजा खोला, वेंट क्वाइटली इन, और अंदर गई। जो डिड नॉट फॉलो, ही सॉ दैट हर स्टेट हैड चेंज्ड। अब जो अपनी बीवी के पीछे नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको लग गया, देख लिया कि हाँ भाई मेरी बीवी का रवैया बदल गया है। एंड फेल्ट दैट इट वुड बी बेस्ट टू लीव हर अलोन विद द चाइल्ड। और उसको ये महसूस हुआ कि हमको अपनी बीवी को उस बच्ची के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। तो ही वेंट टू हिज शॉप विच स्टूड नियर द हाउस। पास में ही उसकी दुकान थी जो उसके घर के पास थी, वहां गया। एंड वर्कड अंटिल डस्की इवनिंग रिलीज्ड हिम फ्रॉम लेबर। और तब तक उसने काम किया जब तक कि शाम जो है, अंधेरे ने उसको जो है कि आजाद ना कर दिया हो मजदूरी से। A light shining through the little chamber windows was the first object है यहाँ पे, that attracted Joe's attention on turning toward the house। जब वो घर की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि वो जो छोटा सा चैम्बर है उसकी खिड़की से रोशनी आ रही है। तो ये सबसे पहली चीज थी जिधर उसकी नजर गई है, किसकी, जो की, वापस घर आते हुए। इट वॉज अ गुड ओमेन, ये जो है कि अच्छा, मतलब ये इशारा है, ओमेन का मतलब ये है कि मतलब अब कुछ अच्छा होगा। द पाथ लेड हिम बाय दिस विंडो एंड व्हेन अपोजिट ही कुड नॉट हेल्प पॉजिंग टू लुक इन। अब ये रास्ता उसको लेके गया खिड़की तक। अब जब वो अपोजिट था, उल्टा था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने देखा। इट वॉज नाउ डार्क इनफ आउटसाइड टू स्क्रीन हिम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। अब देखो बाहर तो अंधेरा था, लाइट तो अंदर थी, तो इसीलिए उसको देख पाना मुमकिन नहीं था, तो वो देख नहीं, उसको कोई नहीं देख पा रहा था। मैगी लेटी हुई थी, अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा रेज उठी हुई, वैसे ही लेटी हुई थी, ऑन द पिलो, पिलो के ऊपर जैसे आदमी थोड़ा सा उठा हुआ लेटा रहता है वैसा, सहारा लेके पिलो का यानी तकिए का। विद द लैम्प शाइनिंग फुल अपॉन हर फेस, और जो लैंप है वो उसके चेहरे के ऊपर चमक रही थी। मिसेस थॉमसन वॉज सिटिंग बाय द बेड। मिसेस थॉमसन जो उसकी बीवी है बगल में बैठी थी, टॉकिंग टू द चाइल्ड, बट हर बैक वॉज टूवर्ड द विंडो सो दैट हर काउंटेनेंस वॉज नॉट सीन। वो बच्चे से बात कर रही थी लेकिन उनका चेहरा जो है खिड़की की तरफ था, ताकि कोई देख ना पाए, मतलब ताकि चेहरे पे नजर ना पड़े, सो दैट हर काउंटेनेंस यानी चेहरा ना दिखे, ना ही दिख रहा था मतलब, फ्रॉम मैगीज फेस, मैगी के फेस से। देयरफॉर जो मस्ट रीड द कैरेक्टर ऑफ देयर इंटरकोर्स। तो यहाँ पे तो जो क्या कर रहा था ना, कैरेक्टर मतलब देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इनके बीच में क्या बात हो रही है। He saw that her eyes were intently fixed upon his wife। उसने देखा कि उसकी आंखें, उस लड़की की आंखें फिक्स है उसकी बीवी के ऊपर। That now and then a few words came, कुछ शब्द आए, as if in answers from her lips, उसके होठों से जवाब भी मिला। That her expression was sad and tender, कि उसका जो एक्सप्रेशन है, चेहरे का जो दिख रहा है हाव भाव, वो कैसा है, दुखी है और नाजुक है। But he saw nothing of her bitterness and or pain। लेकिन उसने देखो, उसने क्या देखा अपनी बीवी में, उसने अपनी बीवी में देखा कि दुख है, नाजुकता है, लेकिन कहीं पे कड़वापन नहीं है, ना कहीं पे दर्द है। अ डीप ड्रॉन ब्रेथ वॉज फॉलोड बाई वन ऑफ रिलीफ। तो उसने एक जो है कि ड्रॉन ब्रीथ, यानी डीप ड्रॉन का मतलब गहरी खींची हुई सांस ली, राहत की। एज आर वेट लिफ्टेड इटसेल्फ फ्रॉम हिज हार्ट, जैसे कि कोई बोझ हो जो अपने आप उतर गया हो उसके दिल से। और वो बोझ क्या था, बोझ ये था कि आखिर उसके जाने के बाद उसकी बीवी उस लड़की से कैसा रवैया अपनाएगी, किस तरह से पेश आएगी। On entering, Joe did not go immediately to the little chamber. His heavy tread about the kitchen brought his wife somewhat hurriedly from the room where she had been with Maggie। अब जब अंदर आता है तो जो
तुरंत वो छोटे से कमरे की तरफ नहीं जाता है। उसके जो पैरों की आवाज थी, आहट थी, जो किचन में से आई, उसने उसकी बीवी को खींच लिया। तो उसकी बीवी जो है जल्दी जल्दी रूम से निकल कर आई, मैगी के रूम से निकलकर किचन में आई। जो थॉट इट बेस्ट नॉट टू रिफर टू दैट चाइल्ड, तो जो ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, बच्चे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, नॉट टू मैनिफेस्ट एनी कंसर्न इन रिगार्ड टू हर, और ना ही कोई चिंता वगैरह दिखाऊंगा मैं उस बच्ची को लेकर। हाउ सून विल सपर बी रेडी, देखो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं ये सब। क्या बात कर रहे हैं कि रात का खाना कब तक तैयार हो जाएगा, कौन बोल रहा है, ये जो पूछ रहा अपनी बीवी से। राइट सुन, हाँ अभी, एंसर्ड मिसेस थॉमसन, यानी कि उसकी बीवी ने जवाब दिया कि हाँ अभी तैयार हो जाएगा। बिगनिंग टू बसल आउट, यानी कि अपने आप को व्यस्त करते हुए उसने ये बात बोली। देयर वॉज नो एस्पेरिटी इन हर वॉइस, यानी आज जो अभी उसने बोला राइट सुन, जल्दी खाना बन जाएगा, अपने आप को व्यस्त करते हुए, यहाँ कोई एस्पिरिटी का मतलब होता है तीखापन उसकी बात में नहीं दिखा। After washing from his hands and face the dust and soil of work, Joe left the kitchen and went to the little bedroom. अब उसने अपना हाथ वगैरह धुल लिया, अपने चेहरे से धूल हटा ली, मिट्टी हटा ली जो काम करने से लगी थी, तो वो किचन छोड़कर कमरे में गया, छोटे से बेडरूम में। A pair of large bright eyes looked up at him from the snowy bed. यानी सफेद जो बिस्तर था, स्नोवी बेड सफेद बिस्तर था, उससे बड़ी बड़ी जो है कि लार्ज ब्राइट आईज, चमकीली आंखें उसकी तरफ देख रही थी। लुक्ड एट हिम टेंडरली, नाजुक तरीके से उसकी तरफ देख रही थी। ग्रेटफुली, कृतज्ञता से। प्लीडिंगली, प्रार्थना करती हुई। हाउ हिज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बॉसम, यानी उसका कैसे जो है पूरा ना दिल भरा जा रहा था ऐसे में। बॉसम मतलब सीने में जो दिल था वो बिल्कुल भरा जा रहा था। विथ वॉट अ क्विकर मोशन केम द हार्ट बीट्स, तो उसके दिल की धड़कनों का जो मोशन था वो बढ़ता चला जा रहा था। जो सैट डाउन, जो वहां बैठ गया। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जामिनिंग द थिन फ्रेम केयरफुली अंडर द लैम्प लाइट, सॉ दैट इट वॉज एन अट्रैक्टिव फेस, और पहली बार उसने बिल्कुल एग्जामिन किया, मतलब ध्यान से देखा, है ना, केयरफुली, और लैंप की रोशनी में उस चेहरे को कि ये कैसा चेहरा है, आकर्षक, एंड फुल ऑफ चाइल्डिश स्वीटनेस विच सफरिंग हैड नॉट बीन एबल टू ऑब्लिटरेट। अब जो मासूम बच्चों का चेहरा होता है, बच्चों का चेहरा मासूम होता है, तो उनके ऊपर कोई दर्दो गम गुजर जाए, लेकिन जो मासूमियत है, जो स्वीटनेस है उनके चेहरे पे बरकरार रहती है। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि सफरिंग, यानी कि जो परेशानियां और हालात थे, उसने उस बच्ची के चेहरे को जरा भी नहीं बिगाड़ा था। उसका जो मासूमियत था, जो स्वीटनेस था, वो दिख रहा था। योर नेम इज मैगी, तुम्हारा नाम मैगी है, उसने कहा। As he sat down and took her soft little hand in his, तो उसने उसका जो है कि हाथ थामा और कहा कि हाँ तुम्हारा नाम मैगी है, बैठते हुए। यस सर, हर वॉइस स्ट्रक अ कॉर्ड दैट क्वीवर्ड इन अ लो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक। हाँ सर, तो उसका जो आवाज है, आवाज कैसे निकलती है, कॉर्ड, वोकल कॉर्ड होते हैं ना, तो उसको के ऊपर पड़ा और वो जो है कि क्वीवर हुआ, यानी कि कपकपाया, और एक लो म्यूजिक में की तरह से उसने जो है कि आवाज दी कि हाँ सर। हैव यू बीन सिक लॉन्ग, काफी लंबे समय से बीमार हो। यस सर, हाँ सर। व्हाट अ स्वीट पेशेंस वाज इन हर टोन, बहुत पेशेंस था, सब्र था उसकी आवाज में। हैज द डॉक्टर बीन टू सी यू, क्या डॉक्टर आता था तुमको देखने के लिए। ही यूज टू कम, हाँ वो आते थे। बट नॉट लेटली, लेकिन फिलहाल नहीं आए। नो बट नॉट लेटली, नो सर। हैव यू एनी पेन, क्या तुमको कोई दर्द है। समटाइम्स बट नॉट नाउ, कभी रहता है लेकिन अभी नहीं। वेन हैड यू पेन, कब तुमको दर्द था। दिस मॉर्निंग माई साइड एक्ट, इस सुबह मेरे साइड में दर्द था। एंड माई बैक हर्ट वेन यू कैरीड मी, और मेरे पीठ में बहुत दर्द था जब आप मुझे कैरी किए हुए थे, उठाए हुए थे। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। इट हर्ट्स यू टू बी लिफ्टेड और मूव्ड अबाउट, तो क्या तुमको, मतलब यहाँ पे सवाल ही हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुमको तकलीफ होती है जब तुमको हिलाया जाता है या तुमको उठाया जाता है। तो वो जवाब देती है यस सर, हाँ सर। योर साइड डजंट एक नाउ, तो क्या अब तुम्हारा साइड अब दर्द नहीं कर रहा। नो सर, नहीं कर रहा। इट
डज इट एक अ ग्रेट डील, क्या बहुत ज्यादा दर्द होता है? Yes sir, but it hasn't ached any since I have been on this soft bed. हाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जब से मैं इस नर्म बिस्तर पे हूँ तब से मुझे दर्द नहीं हो रहा। The soft bed feels good. ये जो नर्म बिस्तर है बहुत अच्छा महसूस होता है। Oh yes sir, so good. What a satisfaction mingled with gratitude was in her voice. तो ओ यस सर सो गुड, हाँ कितना अच्छा है, हाँ सर। तो किस तरह का बिल्कुल संतोषजनक थी, मिंगल्ड मतलब मिला हुआ था उसका आवाज किसके साथ, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के साथ, है ना, उसकी आवाज में। सप्पर इज रेडी, अब ये कौन बोलेगा, उसकी बीवी जो नीचे बना रही थी कि जल्दी बन जाएगा, तो उसकी बीवी ने बोला कि हाँ रात का खाना तैयार है। लुकिंग इन टू द रूम अ लिटिल वाइल आफ्टरवर्ड, थोड़ी देर बाद उस रूम में देखते हुए उसकी बीवी ने कहा। Joe glanced from his wife's face to that of Maggie. She understood him and answered. अब जो ने ना घूरा अपनी बीवी की तरफ देखा, मैगी के फेस से उसकी अपनी बीवी की तरफ, और इशारा किया, और इशारा वो समझ गई। इशारा यही था कि हाँ कुछ लेते आओ खाने के लिए इस बच्ची को। शी कैन वेट अंटिल वी आर डन, हाँ वो लड़की इंतजार कर सकती है जब तक हम लोग खाना ना खा लें। अब देखो यहाँ पे कितना वो छुपा रही है, जो भी एहसास उसके दिल में है वो यहाँ पे थोड़ा सा वो विनेगर टाइप की फिर से हो गई है ना, कि हाँ हाँ वो खा लेगी, पहले हम लोग खा ले उसके बाद, तब तक इंतजार करेगी। आई विल ब्रिंग हर समथिंग्स टू ईट, उसके बाद मैं उसके लिए कुछ खाने को ले आऊंगी। देयर वॉज एन एफर्ट एट इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस थॉम्सन, बट हर हस्बैंड हैड सीन हर थ्रू द विंडो एंड अंडरस्टूड दैट कोल्डनेस वॉज एज्यूम्ड। अब यहाँ पे जो मिसेस थॉम्सन है उन्होंने देखा कि ये तो मतलब अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अब अलग है नहीं, क्योंकि उसके पति ने पहले ही देख लिया था खिड़की से, और वो समझ गया था कि ये जो रवैया दिखा रही है ना कठोरपन वाला, है ना, तो ये बस जो है एक दिखावा है। जो वेटेड, जो ने इंतजार किया, आफ्टर सिटिंग डाउन टू द टेबल फॉर हिज वाइफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट अपर मोस्ट इन बोथ ऑफ देयर थॉट। जब दोनों टेबल पे बैठते हैं, देखो जैसे ही वो घर में आता है तो वो सोचता है कि मैं लड़की के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बाद में भी होता है कोई चिंता नहीं दिखाऊंगा। यहाँ टेबल पे जब दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं तो जो इंतजार करता है कि जो दोनों के दिमाग में सबसे पहला ख्याल चल रहा है, यानी उस लड़की के बारे में, वो पहले कौन इंट्रोड्यूस करेगा, पहले कौन उस बारे में बात करेगा। बट शी केप्ट साइलेंट ऑन दैट थीम, लेकिन इस बारे में तो वो बिल्कुल खामोशी रह गई उसकी बीवी। उसको लगा भाई बीवी का रवैया है, वो तो बोलेगी कुछ ना कुछ। फॉर मेनी मिनट्स, बहुत सारे वक्त के लिए, एंड ही मेंटेन लाइक अ रिजर्व, अब वो बिल्कुल मेंटेन रही, बिल्कुल संरक्षित रही, बिल्कुल शांत चुप रह गई। एट लास्ट शी सेड एब्रप्टली, और फिर एकदम से उसने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट चाइल्ड, तुम क्या करने जा रहे हो इस बच्चे के साथ। I thought you understood me that she was to go to the poorhouse, replied Joe as if surprised at her question. तो जो क्या किया ना, अब देखो जो क्या कर रहा है, वो अपने आप को अलग दिखा रहा है। अब वो दिखा रहा है अपना रवैया उसके सवाल पे बिल्कुल आश्चर्यचकित होके, कि मुझे लगा कि तुम समझ गई हो कि मैं उसे लेके जाऊंगा ही, कहाँ पे, वो वहां पे यतीम खाने पे, या कह सकते हो गरीब खाना, पुअर हाउस पे। मिसेस थॉम्सन लुक्ड rather strangely at her husband for sonic moment. अब यहाँ पे जो मिसेस थॉम्सन है ना, वो बिल्कुल अजनबी की तरह देखती हैं अपने पति की तरफ, एंड देन ड्रॉप्ड हर आईज, एक निगाह सोनिक मोमेंट के लिए, सोनिक म्यूजिक के लिए होता है, तो एक मोमेंट के लिए देखती हैं और अपनी निगाहें गिरा लेती हैं। द सब्जेक्ट वॉज अगेन रेफर्ड, नॉट अगेन रेफर्ड टू ड्यूरिंग द मील। अब यहाँ जो बात हुई कि बच्ची को भाई ले जाया जाएगा वहां पे, उसने बता दिया, अब ये बात दोबारा हुई नहीं उस बच्ची के बारे में। एट इट्स क्लोज, और जब ये बंद हुआ, मिसेस थॉम्सन टोस्टेड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मिसेस थॉम्सन ने गरम किया, सेका ब्रेड का एक टुकड़ा, सॉफ्टेंड इट, उसको नरम किया, विथ मिल्क एंड बटर, दूध और मक्खन के साथ। एडिंग टू दिस अ कप ऑफ टी, और साथ में एक चाय का प्याला लिया। शी टुक देम इनटू मैगी, और मैगी के पास ले गई। एंड हेल्ड द स्मॉल वेटर, छोटा सा वेटर, वेटर यहाँ पे वो वेटर वाला आदमी नहीं, ये चौकी वगैरह होती है जो सामने मेहमान आ जाता है उसके लगा देते हैं, और उसके ऊपर खाना वगैरह हम लोग रख देते हैं, तो उसके ऊपर उसने रखा। ऑन विच शी हैड प्लेस देम, देखो हो गया ना, वो ऐसी चीज है वेटर
जो चौकी वगैरह टाइप से, टेबल वगैरह टाइप से है, जिसके ऊपर उसने खाना रख दिया। while the hungry child ate with every sign of pleasure, तो उस भूखी बच्ची ने खाया, और खाया कैसे कि हर वो इशारा दिया अपनी खुशी का, यानी खुशी का इजहार करते हुए खाया। इज इट गुड? आज मिसेस थॉमसन, मिसेस थॉमसन ने पूछा, क्या ये अच्छा है? seeing with what a keen relish the food was taken in, ये देखते हुए कि कितनी उत्सुकता के साथ, तीन तरीके से, है ना, कि खाया जा रहा है खाना, तो उसने पूछा कि क्या ये अच्छा है। द चाइल्ड पॉज्ड विद द कप इन हर हैंड, वो बच्ची रुक गई। द चाइल्ड पॉज्ड विद द कप इन हर हैंड, तो वो रुकी, कप थी उसके हाथ में, उस कप के साथ रुकी। एंड एंसर्ड विद अ लुक ऑफ ग्रेटिट्यूड, और कृतज्ञता भरे भाव के साथ, लुक के साथ उसने जवाब दिया। that awoke to new life old human feelings which had been slumbering in her heart for a half score of years। पिछले 10 साल से, एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल, स्कोर का मतलब ही होता है 20, तो 20 साल में क्या कह रहा है, हाफ अ स्कोर ईयर, पिछले 10 साल से जो सोई हुई भावना थी उसके अंदर, जो सोई हुई थी, वो जो है कि वो फीलिंग्स, इंसानियत वाली फीलिंग्स उसके अंदर जाग गई। मतलब पिछले 10 साल हो गए थे शादी को और बच्चा नहीं था उनको, इसका मतलब तो यही लगता है। विल कीप हर अ डे और टू लॉन्गर, ठीक है, उसको एक या दो दिन और यहाँ पे रखो। शी इज सो वीक एंड हेल्पलेस, वो बहुत कमजोर है और हेल्पलेस है, कोई मदद करने वाला नहीं है। सैड बहुत मजबूर है, हेल्पलेस का मतलब। सैड मिसेस जो, मिसेस जो ने कहा थॉमसन से, इन आंसर टू हर हस्बैंड रिमार्क, पति ने जो टिप्पणी दी उसके जवाब में कहा, एट ब्रेकफास्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट ही मस्ट स्टेप डाउन एंड सी द गार्जियन ऑफ पुअर अबाउट मैगी। तो अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम में अगली सुबह को ये था कि भाई वो जाएगा और गार्जियन को देखेगा, किसके लिए, मैगी के लिए। शील बी सो मच इन योर वे सेड जो, कि जो है कि ठीक रहेगा उसके रास्ते में। जो ने कहा, आई शैंट माइंड दैट फॉर अ डे और टू पुअर थिंग, हाँ ठीक है, एक दो दिन रुक जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डिड नॉट सी गार्जियन ऑफ द पुअर ऑन दैट डे, तो उस रोज सुबह नाश्ते के बाद जाना था, लेकिन गार्जियन को देखने के लिए जो उनसे मिलने नहीं गया। ऑन द नेक्स्ट डे नॉर ऑन द डे फॉलोइंग, ना उस दिन गया, ना उस दिन के बाद, ना उसके आने वाले बाय किसी भी दिन गया। इनफैक्ट ही नेवर सॉ देम एट ऑल मैगीज अकाउंट, तो मैगी के लिए वो कभी भी उनसे मिलने नहीं गया। फॉर इन लेस देन अ वीक, कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, मिसेस जो थॉमसन would as soon leave thought of taking up her own abode in the almshouse as sending Maggie there। तो जो है कि एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब बॉन्डिंग इतनी हो गई थी कि अब मतलब समझ लो कि जो मिसेस थॉमसन है वो भी मतलब चली जाएंगी, अगर वो मैगी जाएगी तो वो भी उससे मिलने चली जाएंगी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। आर्म्स हाउस का मतलब भी यतीम खाना होता है ना। What light and blessing did that sick and helpless child bring to her home of Joe Thompson, the poor wheelwright? It had been dark and cold and miserable there for a long time, just because his wife had nothing to love and care for out of herself। तो क्या ही रोशनी और आशीर्वाद लेके वो जो है कि बीमार मजबूर बच्ची आई, और लेके आई किसके घर में, जो थॉमसन के घर में, जो कि एक पुअर गरीब व्हीलराइट है। और क्योंकि वो क्या था, इससे पहले जो है ना बिल्कुल अंधेरा था, कोल्डनेस थी, और मिजरेबल, बिल्कुल टूटी फूटी सी जिंदगी थी लंबे समय तक के लिए, क्योंकि इसकी बीवी के पास कुछ भी नहीं था जिसको वो प्रेम करे और जिसके बारे में ख्याल रखे अपने अलावा। एंड सो बिकेम सोर, और इसकी वजह से वो कठोर हो गई थी, इरिटेबल हो गई थी, गुस्से वाली हो गई थी, इल टेम्पर्ड, इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो गई थी, गुस्से वाली हो गई थी। एंड सेल्फ एफ्लिक्टिंग, सेल्फ एफ्लिक्टिंग का मतलब होता है खुद को कष्ट देने वाली, जैसे होता है उस तरीके से। इन द डिसोलेशन ऑफ हर वोमेंस नेचर, और यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अपने वोमेंस नेचर की वजह से, जिस तरह से वो बाँच थी उसकी वजह से, है ना, तो अपने आप को कोसती थी। वॉज एज हनी टू हर, हाँ वोमेंस नेचर। नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड, अब जो मिठास था उस बीमार बच्ची का, लुकिंग एबल टू हर लव, पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड, वॉज एज हनी
एज हनी टू हर सोल। अब उसकी आत्मा के लिए वो कैसा था, लुकिंग एबल टू हर, उसकी तरफ देखना प्यार से, सब्र के साथ, कृतज्ञता के साथ, बिल्कुल शहद की तरह था उसकी आत्मा के लिए। एंड शी कैरीड हर इन हर हार्ट, और वो उसको अपने दिल में रखती थी, है ना, कैरी करती थी अपने दिल में, एज वेल एज इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में उसको कैरी करती थी, ए प्रीशियस बर्डन, यही शब्द इस्तेमाल हुआ था उसके पति के लिए भी, एक बहुत ही खास बोझ। एज फॉर जो थॉमसन, देयर वॉज नॉट अ मैन इन ऑल द नेबरहुड हु ड्रैंक डेली ऑफ मोर प्रीशियस वाइन ऑफ लाइफ देन ही। जिंदगी का जो बिल्कुल वाइन मतलब शराब था, जो मजा था, कोई भी आस पड़ोस में नहीं ले पा रहा था जितना कि अब जो थॉमसन ले पा रहा था। एन एंजल हैड कम इनटू हिज हाउस, एक जो है फरिश्ता आ गया था, एक परी आ गई थी उसके घर में, डिस्गाइज्ड एज सिक, देखने में तो बीमार लग रही थी, हेल्पलेस मजबूर लग रही थी, एंड मिजरेबल चाइल्ड लग रही थी, बिल्कुल बुरी स्थिति में बच्ची लग रही थी, एंड फिल्ड ऑल इट्स ड्रीरी चैम्बर्स विद द सनशाइन ऑफ लव। अब उसने क्या किया कि पूरा जो सूखा, ड्रेरी का मतलब सूखा, नीरस जो कमरा पड़ा था उसको भर दिया, किससे, सनशाइन से, प्यार के सनशाइन से, उसकी किरणों से। तो ये है ओवरऑल आपका चैप्टर, और किस तरह से दिखाया गया है कि जिसको कि कितना बुरा समझा जा रहा था, वो किसी परिवार के लिए बिल्कुल एक फरिश्ते के मानंद थी। तो इसीलिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी पोयम में एक स्टोरी के तहत रिफ्लेक्ट किया है इंसानी भावनाओं को, और बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाया है, जो शुरुआत में दिखाया है कि बिल्कुल जनाजे के बाद जो है औरतें मुड़ जाती हैं, पलट जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।